खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कल के वीडियो में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि हम इस वेव 1 में नीचे आए हैं, इस वेव 2 में ऊपर गए हैं, उसके बाद फिर हम इन्हें एक 1-2 सेटअप और मिला है, जो हमारी वेव 3 का था। और हमने ये उसका रेजिस्टेंस एरिया बनाया था, जिसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई थी इस जगह पर 3000 वो 344 पे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इसके पास मार्जिन है ऊपर जाने का, और बेहतर था कि ये गोल्डन रेशो को रिएक्ट करता। लेकिन मार्केट की अपनी मर्जी है, उसने मिनिमम रिक्वायरमेंट के बाद रिएक्शन दिया है टुवर्ड्स डाउन साइड, और तब से लेकर अब तक हम मुसलसल नीचे जा रहे हैं। इस स्पोर्ट एरिया को मैं रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि इसने अपना जो पर्पस था वो बेहतरीन तरीके से अदा किया है, वेल सर्व्ड है। इसको हटा देते हैं। अब मैंने आपको ये बॉक्स दिया था, अगर आपको याद हो तो, कि हमने इस बॉक्स में पहुंचना है जो हमारी इस ब्रैकेट वाली वेव 3 को कंप्लीट करेगा। हो सकता है प्राइस इस बॉक्स से भी आगे चली जाए, क्योंकि इसमें जो एक्सटेंशंस आ रही हैं वो इस वक्त मैं उन्हीं को फोकस किए हुए हूँ। वो नैनो वेव काउंट होता है, उसमें गलती का चांस होता है, मार्जिनल एरर आ सकता है, बट स्टिल अब चूंकि इसको हम परमानेंट एनालिसिस में हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको भी देखें। मुझे इसकी वेव डिग्रीज बदलनी पड़ेंगी, ताकि हम बिल्कुल जो अंदर वाली वेव्स है ना, उनको भी जाके लेबल कर सकें। बाद में जब ये कंप्लीट हो जाएगी पूरी मूव, तो हम वापस पुराने लेबल्स पे आ जाएंगे। फिलहाल मैं इनकी डिग्री इसलिए बढ़ा रहा हूँ कि हमें ये समझ में आ जाए। अब इसको देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, जो एलियट वेव पढ़ रहे हैं या जो समझते हैं उनको शायद इतना डिफ़िकल्टी ना हो। हमारे नए यूज़र्स या जिनको एलियट वेव अभी सीखने में कुछ टाइम लगेगा, उनके लिए ये डिफ़िकल्ट है। अब आप यूँ समझिए कि हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक येलो में सर्कल वेव 1 है, उसके बाद हमारे पास येलो में वेव 2 है। ठीक हो गया। फिर हमारे पास जब दोबारा वेव 3 स्टार्ट हुई है, तो वेव 3 में हमारे पास फिर एक वेव 1 आई है, और फिर एक वेव 2 आई है। ठीक हो गया। यानी ये ब्रैकेट वाली वेव 1 है और फिर ब्रैकेट वाली वेव 2 है। अब फर्दर इसमें क्या आया है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, आप समझिए। हमारे पास फिर एक 1-2 सेटअप आ गया है, अगेन द थर्ड 1-2 सेटअप। तो ये वेव 1 है, ये वेव 2 है, इस वक्त हम वेव 3 में हैं, फिर वेव 4 आएगी और फिर वेव 5 आएगी। अब इसको हम फर्दर लेबल करते हैं, ताकि आप समझ जाएं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इस करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दें, ये कंप्लीट हो चुकी है ABC। अब आप ये देखिए कि हम अब कल वाली पोजीशन से आगे आते हैं। कल हमारे पास टॉप हुआ है तकरीबन 3350 पे। वहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी की सारी वेव 1 है। उसके बाद ये दोबारा ऊपर गई है कहाँ तक, 36 तक, ये वेव 2 है। उसके बाद इम्पल्स आया है, वेव 3 का इम्पल्स ऐसे ही होता है, ये वेव 3 है। इसको भी हम चेक करते हैं कि ये कंप्लीट हो गई है या नहीं, या इसके पास मार्जिन है। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगी वेव 3। फिर हमारे पास एक आएगी वेव 4, जिसके लिए लाजमी है कि वो वेव 1 की टेरिटरी में एंटर ना हो। और फिर हमारे पास आएगी एक वेव 5। इसकी डिग्री सबसे छोटी है और इसका कलर है ब्लू। ये डिफ्रेंसिएशन मैंने इसलिए की है कि आपको समझ में आ जाए कि हमारे पास येलो वेव 1 कंप्लीट है, येलो वेव 2 कंप्लीट है। इस वक्त हम येलो वेव 3 में हैं। अब येलो वेव 3 में पहले हमारे पास ब्रैकेट वाली 5 वेव्स कंप्लीट होंगी, और इन ब्रैकेट वाली 5 वेव्स की कंप्लीशन से पहले
ये ब्लू वाली 5 वेव्स कंप्लीट होंगी। अब मैं इसको ज़ूम करता हूँ और आपको टारगेट वाइज़ दिखाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये हमने ली है वेव 1, ठीक है जी। कहाँ से भला? 3350 से ये हमारी वेव 1 यहाँ पे कंप्लीट हो रही है 3309 पे। अब हम जब इसको ऐड करते हैं लेंथ ऑफ वेव 2 में, तो हमारे पास वेव 3 का टारगेट बनता है ये बॉक्स 1.382 से लेकर 1.618 तक, और मिनिमम टारगेट कंप्लीट हो चुका है। आप देखिए फर्दर जूम करने पर कि उसने एग्जैक्ट गोल्डन रेशो को रिएक्ट किया है, और अभी भी इसके पास 3271 तक आने का चांस है। उसके बाद एक वेव 4 आएगी, फिर एक वेव 5 आएगी जो हमारी इस वाली ब्रैकेट वाली वेव 3 को कंप्लीट करेगी, ठीक है। उसके बाद फिर एक वेव 4 आएगी ब्रैकेट वाली, वो हमारी सर्कल वाली वेव 3 को कंप्लीट करेगी। फिर हमारे पास एक सर्कल वाली वेव 4 आएगी, और वो इस सर्कल वाली वेव 5 को कंप्लीट करेगी। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, इसको इलस्ट्रेट करना ज़रूरी था कि आप समझ सकें कि क्यों प्राइस नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर रहा है। अब मैं इसको ज़ूम आउट करके आपको लार्जर पिक्चर पे दिखाता हूँ कि ये जो वेव 3 है, ये कॉम्प्लेक्स हो गई है। इस वेव 3 में अब ये हो सकता है इस टारगेट से भी बाहर निकल जाए। इसको हटा देते हैं। जो हमने बॉक्स बनाया था कि ये ब्रैकेट वाली 5 वेव्स यहाँ आके कंप्लीट होंगी, और इस बॉक्स को भी थोड़ा-सा आगे लेकर जाते हैं। यहाँ पे ले आते हैं, और इन वेव्स को भी आज 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 3 न्यूज़ हैं, पर्सनल इनकम की, पर्सनल स्पेंडिंग की, और कोर पीसीई डेटा है। हमारे पास प्राइस उस जगह पर आ चुकी है जहां पर एक स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस भी है, इसलिए जब ये ब्रेक होगी तो प्राइस को, ये आपको पता है मैंने काफ़ी मंथ से ये बनाई हुई है, ये एरिया 3260 से लेके 3280 तक, क्योंकि आप इसको अगर जूम आउट करके देखें तो आपको लगेगा कि ऑल टाइम हाई से लेके अब तक प्राइस या तो इस बॉक्स से ऊपर रही है या फिर इस बॉक्स से नीचे रही है। इस बॉक्स में जब जब आती है प्राइस रिएक्ट करती है, और इस बॉक्स की अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री को एक एबनॉर्मल कैंडल तोड़ती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स और सेलर्स मौजूद हैं। आज भी अगर ये टूटा तो इसको कोई एबनॉर्मल कैंडल ही तोड़ेगी, और फिर ये वापस आएगा वेव 4 में एक दफ़ा, फिर उसकी अपर बाउंड्री लाइन को टच करके फिर फाइनली फिर उसके बाद वो नीचे रहेगा। उसके बाद प्राइस ये वाली जो सर्कल वेव 4 है, जब हमारे पास सर्कल वेव 3 कंप्लीट हो जाएगी तो फिर प्राइस मेरे हिसाब से इस स्ट्रक्चर से नीचे बार-बार रिजेक्ट होती रहेगी, या इसके अंदर जाके रिजेक्ट होगी या इस बाउंड्री लाइन से। तो ये आज की फोरकास्ट है। अब हम देखते हैं। फिलहाल तो गोल्ड हमारे साथ ठीक चल रहा है। हमारा प्राइम सिनेरियो इन प्ले है, जो मैं आपको कई हफ्तों महीनों से दिखा रहा हूँ, और वी आर ऑलमोस्ट देयर, क्योंकि मुझे इंतज़ार था इस इम्पल्स का। बस अब ये हमारी जैसे ही वेव 3 कंप्लीट हो जाएगी, कहाँ पे है इसकी कंप्लीशन, स्टार्ट हो रहा है 3244 से ये बॉक्स। इसको एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं, कुछ गलती ना हो गई हो। इसकी लेंथ है वेव 1 की, लेंथ ऑफ वेव 1 2, ठीक है जी, बॉक्स ठीक है हमारा। तो मिनिमम 3244 और आइडियली 3220, वहाँ जाके हमारी ये वेव 3 ख़त्म होनी थी, लेकिन बिकॉज ऑफ एक्सटेंशंस
अब ये 3179 या बियॉन्ड उससे भी आगे जा सकती है। दोस्तों मिलते हैं अब मंडे की वीडियो में। 2 दिन ऑफ है, कल हम कोशिश करेंगे। बीटीसी की फरमाइश आई हुई है और डॉलर की आई हुई है, DXY की। मैं कोशिश करूंगा कि एक एक दिन में एक एक वीडियो बना दूं।